ये चलते तस्वीर दिखाएंगे। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। माननीय मंत्री महोदय, मेरे को प्रश्न का उत्तर मिल गया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ तो प्रश्न उत्तर सुनने नहीं आया तो सुना दो उत्तर। आगे सुनता है। मेरे द्वारा परिवर्तित बजट 2025 व 24 व बजट 25-26 से पूर्व यथा समय खेल स्टेडियम नौका के जीर्णोद्धार हेतु बजट के लिए प्रस्ताव माननीय वित्त मंत्री महोदय को भिजवा दिए थे, परंतु खेल स्टेडियम नौका के लिए राज्य सरकार ने कोई बजट क्यों नहीं दिया। मेरे द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रश्न पूछे तो अच्छा रहेगा। खेल स्टेडियम के विकास हेतु पत्र लिखे गए, फिर भी खेल स्टेडियम नौका के विकास का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन क्यों नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न पूछो तो मैं उत्तर दिलाऊं। थैंक यू, धन्यवाद। चलिए माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य सुशीला रामेश्वर डूडी जी को ये कहना चाहता हूँ, प्रस्ताव कई विधानसभाओं से आते हैं, विधायकों से आते हैं। बजट आवंटित करते समय ये देखा जाता है कि उस क्षेत्र के अंदर किस तरह की सुविधाएं हैं। ये जेठाराम डूडी स्टेडियम जो है, ये इसके ऊपर तकरीबन 1 करोड़ रुपए 2018-19 में ही लगाया गया था, और साथ ही नोखा मुख्यालय पर ही बाबू छोटूनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 400 मीटर का एक एथलेटिक ट्रैक भी है और एक इंडोर स्टेडियम भी है। ये सुविधाएं देखते हुए संभव है, क्योंकि मेरा विभाग नहीं एफडी करता है, संभव है इस कारण से बजट में वहां पे और अलॉट नहीं हुआ होगा। और पूछना कुछ? चलिए अगला प्रश्न है श्री अजय सिंह। माननीय मंत्री। मेरा माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पास में मंत्री महोदय का उत्तर आ गया है। मेरा एक तो मंत्री महोदय से ये कहना है कि सांजू तहसील मुख्यालय है, इस पर आप विचार करें। वहाँ कोई भी जेजेएम का कोई भी और पीएचईडी का कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं बैठता। और आपने जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम, देख रेख का काम एल&टी कंपनी को दे रखा है, उनका कार्य बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। फर्जी बिल उन्होंने उठा रखे हैं, इसकी मैं पहले भी बार बार आपको मैं कह चुका हूं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप एल&टी कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं, और एक आप ऐसी मीटिंग भी रखें जिसमें जनप्रतिनिधि और एल&टी के अधिकारी बैठ जाएं। मेरे वहां पर पानी होते हुए भी पिछले 4-5 सालों में कांग्रेस सरकार के समय ना तो कोई मीटिंग हुई, ना इस ओर ध्यान दिया गया। अभी हरसौर गांव में भी इसको लेकर के अभी एक धरना हुआ है 10 तारीख को, तो पानी होते हुए हमें नहीं मिल रहा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी उन्होंने फर्जी बिल अगर लगाए हैं, और किस गांव के जो भी अलग अलग गांव है, किस कमेटी को उन्होंने चार्ज हैंडओवर किया है, वो कह रहे हैं बार बार कि हमने कर दिया, किसको दिया है। और इसके लिए मेरा एक आपसे यह भी आग्रह रहेगा भविष्य में कि गांवों के अंदर पानी के लिए कम से कम अलग से बजट पंचायत विभाग के माध्यम से जाना चाहिए, ताकि वो उसको मेंटेनेंस उसका अच्छी तरह होए। और एक जल मित्र, एक जल मित्र जो है उसको भी आपने कुछ नहीं किया। अब लगाइए जल मित्र, ताकि एक बार गांवों के अंदर भी सब में अच्छी तरह से मेंटेनेंस हो जाए। नई कमेटी बनाए आप इसके लिए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सांजू में कनिष्ठ अभियंता के पद हेतु पेयजल व्यवस्था एवं कार्य का आकलन करवाकर दोबारा वापस आकलन करा लेंगे, आवश्यकता अनुसार विचार किया जाएगा। दूसरा, माननीय सदस्य ने वास्तव में ये पहले जितनी भी कंपनियां काम करके जब मेंटेनेंस के वास्ते में फर्जी बिल बिठा रही थी, काफ़ी तकलीफ है। अभी मुकेश जी बाकर जी ने भी बताया, वास्तव में पूरी नागौर में तो विशेष बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इनके लिए हमने शिकंजा कसा। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठा कि मेरे जितने भी एडीसी चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट वालों को, इनको और माननीय सदस्य जिनकी मांग है साथ में बैठा दूंगा, कंपनी के मैनेजर को बैठा दूंगा, उनको डायरेक्शन दे दूंगा कि हमारे जनप्रतिनिधि विधायक ही नहीं, नीचे के कोई भी कहे तो ये अगर इनका कहना नहीं मानेंगे तो आपको पेनल्टी भी लगाएंगे और आपको डिबार भी करेंगे। 100% जनता के कहने के अनुसार काम करना पड़ेगा। समिति को डायरेक्शन दे देंगे। माननीय सदस्य पूछा। दूसरा, माननीय सदस्य ने एक और बताया कि जल मित्र वाला, ये पंचायत राज के द्वारा उनका अभी लोगों से फॉर्म लिए गए हैं, इसके बैठ के नीति बनाएंगे, किस तरह से उनका पेमेंट कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। ऑपरेशन मेंटेनेंस की हम दोबारा इसकी नीति बना रहे हैं, बहुत जल्दी माननीय सदस्य को बता देंगे किस तरह से उनका